तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे स्ट्रीट फूड वाले की जिसके खाने का एक सीक्रेट था। लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ किसी मसाले का नहीं था, बल्कि ये भोजन, मनोविज्ञान और हम चीज़ों को कैसे देखते हैं उससे जुड़ा था। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी में आते हैं हमारे पहले किरदार बम्बूला बाबू। खुद को कहते हैं फूड डिटेक्टिव और इनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, किशोर के बटर छोले कुलचे का वो जादुई राज जानना। एक ऐसा स्वाद जिसने पूरे गांव को दीवाना बना रखा था, पर वो आ कहां से रहा था ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक पौराणिक गुप्त सामग्री। किशोर का ठेला ये यंगापुर गांव की शान था, और वहां बात होती थी तो सिर्फ एक चीज की, उसके मक्खन के उस अनोखे स्वाद की। और कहानी क्या थी? अरे कहानी तो बड़ी जबरदस्त थी। किशोर ने सबको बता रखा था कि उसके परदादा अफ्रीका के जंगलों से कोई चमत्कारी जड़ी बूटी लाए थे। इसी एक कहानी ने उसके खाने के आसपास एक रहस्य का जाल बुन दिया था। और किशोर भी पूरी अदाकारी के साथ ये कहानी सुनाता था। वो लोगों से कहता, अरे ये राज किसी लेंस से नहीं दिखेगा, ये तो खानदानी है। और कमाल की बात तो यह है कि सब मान भी लेते थे। यहां तक कि हमारे बम्बुला बाबू भी कहते थे कि कुलचा खाते खाते उन्हें अफ्रीका के जंगलों की सैर वाली फीलिंग आती है। कमाल है। अब आता है कहानी में एक नया मोड़। दूसरा हिस्सा, 5 लाख रुपए का ऑफर। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे आनंद राव। एक नया 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल रहे थे, और बस एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने किशोर के कुलचे चखे और बस वो तो दीवाने हो गए। दिमाग में एक ही जिद सवार हो गई, ये स्वाद तो मेरे रेस्टोरेंट में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब हम कहते हैं कुछ भी, तो मतलब सच में कुछ भी। आनंद राव ने किशोर को एक ऑफर दिया, पूरे 5 लाख रुपए का। जरा सोचिए, उस जमाने में 5 लाख, ये एक ऐसी रकम थी जो किशोर की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। पर एक शर्त थी। आनंद राव का फलसफा सीधा था, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसे से ना खरीदी जा सके। उन्होंने किशोर से साफ साफ कह दिया, कल मेरे बगीचे में पार्टी है, सबके सामने वो जादुई मक्खन बनाकर दिखाना होगा। अब किशोर तो फंस गया। अब उसे साबित करना था कि उसकी कहानी सच थी। और यहीं से कहानी पलट जाती है। तीसरा हिस्सा, रहस्य एक झूठ है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सीक्रेट जड़ी बूटी हो ही ना, तो किशोर दिखाएगा क्या? 5 लाख रुपए सामने थे, लेकिन वो राज कहां से लाता जो कभी था ही नहीं? क्योंकि सच तो कुछ और ही था। मतलब जो कहानी किशोर ने गढ़ी थी और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी अफ्रीका की रहस्यमयी जड़ी बूटी की कहानी, और दूसरी तरफ सिर्फ ताज़ा मक्खन। एक तरफ था पीढ़ियों पुराना फॉर्मूला, और असलियत ये थी कि किशोर की पत्नी गौरी उसे रोज सुबह बनाती थी। मतलब कहानी थी रहस्यमयी और जटिल, और सच्चाई थी बिल्कुल शुद्ध और सरल। तो जब किशोर घबराया हुआ गौरी के पास गया और वो सीक्रेट मसाला मांगा, तो गौरी ने बड़े आराम से उसे सच बताया। उसने कहा, किस रहस्य की बात कर रहे हो? ये तो बस ताज़ा मक्खन है जो मैं रोज सुबह अपने हाथों से बनाती हूँ। गौरी ने समझाया कि लोगों को उस अफ्रीकी जड़ी बूटी की कहानी पर इतना यकीन हो गया कि स्वाद उन्हें खुद ब खुद जादुई लगने लगा। किशोर को तब जाकर समझ आया कि उसने अनजाने में एक ऐसा ब्रांड बना दिया है जो अब टूटने वाला है। तो अब आता है सच्चाई का वो पल। चौथा हिस्सा। सोचिए जरा वो सीन, पार्टी चल रही है, माहौल में तनाव है, किशोर की इज्जत, सब कुछ दांव पर है। बड़े बड़े अमीर लोग उसे घूर रहे हैं, और हाँ, पेड़ के पीछे से हमारे बम्बुला बाबू भी अपनी दूरबीन लगाए बैठे हैं, ये देखने के लिए कि आखिर वो चीज है क्या। और बेचारा किशोर डर के मारे कांपते हुए कुलचे बना रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। आनंद राव ने कुलचा चखा और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। स्वाद बिल्कुल साधारण था, कोई जादू नहीं। उन्होंने किशोर से पूछा, क्यों भाई, वो सीक्रेट मसाला नहीं डाला क्या? ये तो वो स्वाद है ही नहीं, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? बस किशोर का भांडा फूट गया। उसने शर्म से सिर झुका लिया। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है कहानी की असली हीरो की। 5वां हिस्सा, भोजन, भावना और मनोविज्ञान। गौरी वहां आई पूरे आत्मविश्वास के साथ, और उसने जो समझाया वो कमाल का था। उसने बताया कि स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं होता। जब आनंद राव ठेले पे आए थे तो वो थके थे, भूखे थे, लाइन में इंतजार किया था, जिससे उत्सुकता बढ़ गई थी। लेकिन आज वो एसी कार से आए, पेट में पहले ही जूस था,
और वो खा नहीं रहे थे, वो तो एक इंस्पेक्टर की तरह स्वाद की जांच कर रहे थे। तो फिर असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या थे? गौरी ने बताया 4 चीजें हैं। पहली, खाने वाले की सच्ची भूख जो सबसे बड़ा मसाला है। दूसरी, वो देसी माहौल, वो भीड़ की ऊर्जा। तीसरी, खाने का वो बेसब्री से इंतजार जो स्वाद को और बढ़ा देता है। और चौथी, पकाने वाले का प्यार। यही वो चीजें हैं जो एक आम से खाने को भी खास बना देती हैं। और यहीं पर इस कहानी का पूरा सार छिपा है। गौरी कहती है, खाना कोई साइंस नहीं है, ये एक इमोशन है, एक एहसास है। आप इस एहसास को, इस फीलिंग को 50 लाख रुपए देकर भी किसी 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सकते। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, मूल्य की असली रेसिपी। गौरी की ये बात सुनकर आनंदराव हैरान रह गए। उनका सारा गुस्सा चला गया और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, वाह, क्या कमाल का लॉजिक है। कुलचे का स्वाद नहीं बदला था, बिना भूख वाली मेरी जबान बदल गई थी। और कहानी का अंत बहुत ही बढ़िया होता है। आनंदराव किशोर की पत्नी की समझदारी से इतने खुश होते हैं कि वो उसे इनाम देते हैं। और हमारे प्यारे जासूस बम्बुला बाबू, उन्हें भी अपना जवाब मिल गया। वो जिसे 10 साल से अफ्रीकी जड़ी बूटी समझ रहे थे, वो असल में भूख थी। तो आखिर में स्वाद है क्या? ये सिर्फ जीभ पर होने वाली कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ये एक पूरा अनुभव है जिसे हमारी भूख, हमारा माहौल, हमारी भावनाएं और हमारी उम्मीदें, ये सब मिलकर बनाते हैं। और अब एक सवाल सबके लिए। जरा सोचिए अपने सबसे यादगार अनुभवों के बारे में, चाहे वो कोई खाना हो, कोई सफर हो या कोई खास पल। उनमें वो कौन सी गुप्त सामग्री थी, क्या चीज थी जिसने उसे इतना खास बना दिया? इसका जवाब शायद हमारे आसपास ही छिपा है।